अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे खैर आफियत के साथ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ, मेरी क्या रूटीन होती है। और अभी हो गया था सुबह का टाइम, मेरे हस्बैंड जा रहे थे जॉब पे, उनको नाश्ता वगैरह बना के दिया, साथ लंच रेडी किया उनका और वो चले गए। 7:15 बजे वो जॉब पे चले जाते हैं। उसके बाद बच्चे उठ के आ गए, बच्चों के स्कूल का टाइम हो जाता है तो उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया। रात को हमने बनाई थी दाल, तो दाल में मैंने ना आटे में गूँध ली थी, बच्चे ईज़िली खा लेते हैं और रात को दाल चावल शौक से खाते हैं, लेकिन सुबह के टाइम में दाल आटे के अंदर डाल के बना लूँ ना रोटी तो वो खा लेते हैं। और मैं आप लोगों को मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया आप लोगों को कि मैं अपने बच्चों को ना सुबह बाकायदा नाश्ता करवा के भेजती हूँ। इनको मैंने बचपन से आदत डाली है तो इसलिए ये इजीली खा लेते हैं और चाहे हाफ़ रोटी खाएं लेकिन खा के जाते हैं। और उसके बाद मैंने लंच वगैरह इनका रेडी किया। लंच में मैंने आज इनको दिया है, एक को मैंने ब्रेड जैम दिया है और दूसरे को मैंने चिकन का रोल बना के वो दिया। और साथ में मैंने ना सफ़ेद चने भिगोए थे कि मैं चावलों के अंदर डाल के ना वो बनाऊंगी। और अभी वैसे मेरे पास टाइम था, वैसे मैं ना बच्चों को स्कूल छोड़ के आके फिर नाश्ता करती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने ना अभी नाश्ता कर लिया और साथ मैंने चाय बना के ख़ुद पी। मैं सुबह के टाइम एक ही कप चाय का पीती हूँ और नाश्ते के टाइम पीती हूँ और उसको खूब इंजॉय करती हूँ। और मैंने साथ वेदर को इंजॉय किया और साथ मेरे पास नीमको दाल पड़ी हुई थी, वो मैंने साथ चाय की एंजॉय की। और बच्चे अभी खेल रहे थे और मैंने साथ एंजॉय की। और ये खाते खाते वही परदेश में इधर इस तरह ज़िंदगी, जो परदेश में रहते हैं वो मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि कोई भी चीज़ निकालें, या जैसे अभी मैं ये खा रही हूँ तो मुझे बचपन की याद आ रही है, अपने स्कूल का टाइम याद आ रहा था। और तब ये पीते पीते चाय पीते और ये खाते हुए वही बचपन की, जब हम स्कूल जाते थे और कैंटीन से ही लेके खाते थे और बहुत मज़ा आता था। वो दोस्तें याद आ रही थी और ये याद आता है, मतलब पूरा दिन हम काम करते करते, मेरे साथ तो ऐसे होता है, काम करते करते कोई भी काम मतलब चीज़ निकालना या कोई देखना या खाने की कोई चीज़ होना तो उसके साथ वो यादें आना शुरू हो जाती हैं, जो बचपन में जो हमने गुजारी अपनी अम्मी अब्बू के घर गुजारी हैं, वो यादें बहुत आती हैं। तो उसके बाद फिर मैंने ना बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के आई और बच्चों को स्कूल छोड़ के आके तो फिर मैंने ना आयज़ा को थोड़ा बहुत खाना खिलाया। आयज़ा वैसे अपने ना भाइयों के साथ बैठ के खाना खा लेती है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी मुझे होता है कि मैं उसको ना से प्रॉपर नाश्ता करवाऊँ। फिर मैंने उसको नाश्ता करवाया, साथ में थोड़ा रेस्ट करती हूँ, मतलब ड्रामा वगैरह कोई देखती हूँ या कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत काम करती हूँ और आधा घंटा या घंटा मैं रेस्ट करती हूँ। तो उसके बाद ना मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि तुम ना चने वाले चावल रहने दो, करेले गोश्त बना लो, क्योंकि करेले फ्रेश हैं अभी और उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से गोश्त को निकाला, क्योंकि अगर मैंने बनाना हो या मैं सुबह के टाइम निकाल लेती हूँ या रात को निकाल लेती हूँ, तो गोश्त मैंने जल्दी से निकाला कि ताकि वो डिफ्रॉस्ट हो, क्योंकि मैं माइक्रोवेव यूज़ नहीं करती और पहले निकाल लेती हूँ। तो करेलों को हल्का सा मैंने जल्दी से छील लिया और क्योंकि इनको नमक लगा के रखना था। और करेले में बहुत मज़े के बनते हैं। शुरू में अच्छा मैं आई थी तो बिल्कुल भी मज़े के नहीं बनते थे, सौगी से हो जाते थे। और क्योंकि इधर की जो ना ऑस्ट्रेलिया की सब्ज़ियाँ, पता नहीं अब दूसरे कंट्री का क्या हिसाब है, इधर की सब्ज़ियाँ जो है ना बहुत पानी छोड़ती हैं। तो लेकिन अब मुझे ना आहिस्ता-आहिस्ता पता चल गया कि किस तरह उनको हैंडल करना, किस तरह पकाना है। तो अब मैं हर सब्ज़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड माशाल्लाह सब्ज़ी शौक़ से खा लेते हैं, तो मैं अब ना सीखी है उनके लिए बाकायदा सब्ज़ी बनाना। तो करेले भी इसी तरह मैं फ़िलिंग करके भी बनाती हूँ, बहुत मज़े के बनते हैं। अभी मैं करेले गोश्त बना रही हूँ, तो यही करेले करते हुए भी मुझे वही यादें अपनी मैं माज़ी में चली जाती हूँ। अभी मैं मेरी अम्मी बहुत मज़े के करेले बनाते होते थे, फिलिंग वाले दाल वाले करेले बनाते थे और साथ तंदूर की रोटियां होती थी, साथ कच्ची लस्सी बनाई जाती थी, मतलब दूध के अंदर पानी डाल के ना, तो उसको बोलते थे कच्ची लस्सी और बहुत मज़ा आता था। और गर्मियाँ होनी और सहन में बैठ के हमने सब ने मिल के खाना खाना और बहुत ही मज़ा आता होता था, बातें करनी। और वो टाइम बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का टाइम था, लेकिन गुजर गया। इसी तरह इंसान चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें रह जाती हैं, टाइम गुजर जाता है, यादें रह जाती हैं और ये टाइम जो अभी है ये भी गुजर जाना है। तो इसलिए इसको ना मैं खूब इंजॉय करती हूँ। उसके बाद मैं ना बच्चों को थोड़ा बहुत मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैं ना सफाई करके तो सफाई भी कर ली थी और बच्चों को मैं स्कूल से ले आई थी। बच्चे आके ना थोड़ी देर कार्टून वगैरह देखते हैं, ऐसे रेस्ट करते हैं थोड़ा बहुत। तो मैंने कहा मैं ना जल्दी से खाना रेडी कर लूँ। वैसे ना मोस्टली मैं उनके स्कूल आने से पहले, स्कूल के लिए मतलब स्कूल से लाने से पहले मैं खाना रेडी कर लेती हूँ, लेकिन आज ऐसे ही लेट हो गई तो गोश्त नहीं निकाला हुआ था, इसलिए मैंने कहा कि वो उन्होंने लंच वगैरह तो खाया हुआ था, वो कह रहे थे हमें भूख नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा ना मैं उनको लेके आऊँ फिर आज जल्दी से ना कुछ वीडियो बनाते हुए ना, इसीलिए ना मैं
हर रोज़ वीडियो नहीं लगाती, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते मेरा ना बहुत सा काम ना पीछे चला जाता है। और अभी मैं वही ना जल्दी जल्दी मैंने कहा मैं खाना रेडी करती हूँ, और मैंने लहसुन वगैरह छीला, और अभी करेले जो ना अच्छी तरह वॉश कर लिए थे, क्योंकि इसको मैंने नमक लगाया था ताकि ना अच्छी तरह वॉश कर लिए, ताकि उस नमक उसके अंदर से ना निकल जाए सारा। उसके बाद पैन में हल्का सा ऑयल डाल के मैं उसको अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। साथ मैंने गोश्त में प्याज, नमक, प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और मसाला सारे डाल के प्रेशर कुकर में लगा लूँगी, वेट लगा दूँगी, और जब गल जाएगा तो ये ही भून के ना मैं उसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो साथ साथ बच्चों की ऑनलाइन क्लास होती है, पाकिस्तान से ऑनलाइन कुरान पाक की क्लास लेते हैं मेरे दोनों बेटे। आयज़ा तो भी छोटी है, आयज़ा तो नहीं लेती, तो दोनों बेटे ले रहे होते हैं, साथ साथ वो देख रही होती है, साथ साथ मैंने खाना बनाया। और अभी देखें करेले रेडी हो गए, थोड़े ब्राउन हो गए हैं, और मैं उनको चूल्हा बंद कर दूंगी। साथ मैंने सैलड, आजकल ना मैंने सैलड मस्ट अपनी डाइट में रखा हुआ है, क्योंकि पहले मेरे हस्बैंड शौक से खाते थे सैलड, मैं बस ऐसे लापरवाही सी कर लेती थी। अब मतलब होता था तो मैं खा लेती थी, वरना अपने लिए स्पेशल कभी नहीं बनाती थी। लेकिन जब से अब मुझे ना फ़ायदा इसका मिलने लगा है, स्किन अच्छी हो जाती है, स्पेशली औरतों को तो यही होता है, और मुझे तो अब स्किन का ही होता है कि स्किन अच्छी हो। तो इसलिए ग्रीन जितनी आप सब्ज़ियाँ खाओगे, मतलब कच्ची सब्ज़ियाँ, ये सैलड अपनी डाइट में ऐड करोगे तो इससे फ़ायदा होता है। तो वैसे भी एज के साथ बहुत सी बीमारियाँ लगती हैं, अगर आप ग्रीन चीज़ें खाते हो तो बहुत सी बीमारियों से भी बच जाते हो। क्योंकि हमारी बिज़ी रूटीन होती है, एक्सरसाइज मैं करती हूँ, वॉक वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा वो मतलब एक्सरसाइज नहीं होती, इसलिए मैं ना अपनी डाइट में ये ग्रीन सब्ज़ियाँ और सैलड वगैरह ज़्यादा ऐड किया है। तो वो मैंने रेडी कर दिया था, साथ रायता बना लिया था, साथ आटा वगैरह गूंद लिया था। अभी करेले हो गए थे रेडी, और इसको मैंने ना गोश्त को अच्छी तरह भून के उसके अंदर ऐड कर लिया था, और बच्चों को लगी हुई थी बहुत ज़्यादा भूख, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना रेडी किया। आयज़ा को स्पेशली बहुत भूख लगी हुई थी, उसने थोड़ा कम ही दोपहर को खाया था। तो उसके बाद डिनर वगैरह किया, मेरे हस्बैंड जॉब से आ गए, उनको खाना वगैरह दिया, और उसके बाद बच्चों के साथ थोड़ी देर ऐसे टाइम स्पेंड किया, और फिर रात का टाइम हो गया। तो रात को मैं दूध गर्म किया जाग के लिए सुबह, क्योंकि दही हम फ्रेश बनाते हैं, और दूध को मैंने गर्म करके ठंडा होने के लिए रख दिया। जब थोड़ा सा ठंडा हो गया तो इसमें मैं 2 चम्मच दही के ऐड करके, और ब्लैंकेट मैंने अपने वो पाकिस्तान से आया हुआ, उसको मैंने एक कबर्ड में रखा हुआ है, उसके अंदर मैं रख देती हूँ कवर करके, तो सुबह तक से ही दही बन जाता है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड रात को चाय पीते हैं, उनके लिए चाय बनाई, और सम टाइम मेरे हस्बैंड चाय देख लेते हैं, मैं मतलब डाल देती हूँ या बना लेते हैं ख़ुद, लेकिन मोस्टली मैं ही बना के देती हूँ। मुझे भी होता है वो थके आते हैं, इसलिए मैं चाय बना देती हूँ। और अभी आयज़ा के सोने का टाइम हो जाता है, तो आयज़ा को ये होता है कि मुझे साथ लेके जाएं सोने के लिए, तो लेकिन मुझे ये होता है कि मैं, क्योंकि ईशा की नमाज़ लेट होती है, गर्मियाँ हैं, तो इस वजह से मुझे ये होता है कि मैं उसके साथ लेटी तो फिर मुझे नींद आ जानी है, तो इस वजह से मैं इधर ही इसको दूध दे देती हूँ। बच्चों को दूध वगैरह दे के मतलब रात को वो दूध पीते हैं दोनों भाई, और आयज़ा भी। तो उसके बाद इनके सोने के टाइम होते हैं, ये सोते हैं, वो मैं उनके साथ थोड़ी देर स्टोरीज़ वगैरह, इस्लामिक स्टोरी सुनाती हूँ, या मेरे हस्बैंड कभी वो उनको स्टोरी मस्ट सुनाते हैं रात को सोने से पहले। और साथ में मैं भी बचपन से मुझे आदत है कि रात को सोते हुए पूरे दिन को देखती हूँ कौन सा अच्छा काम किया या कौन सा बुरा काम किया, और अपने बच्चों को भी मैं यही बताती हूँ, और इसी तरह मेरा दिन गुजर जाता है। और यही दिन के मुझे अजर इसी तरह मिलता है कि मुझे तंदुरुस्ती सेहत के साथ मेरा दिन गुजर गया, मेरे बच्चे अच्छे तंदुरुस्ती सेहत है उनके पास, तो मुझे यही अजर होता है, इसी तरह मेरा दिन गुजर जाता है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।